अगर आप भी तंग और ज़लील हो गए हैं, इस्त्री आपसे ऑटोमेटिक नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें बड़ा अजीब व गरीब किस्म का फ़ॉल्ट है। ये आप देखें, स्विच मैंने लगा दिया है। अब जब मैं इसको बैक करता हूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। ये अभी आपको लाइट नज़र आ रही होगी, हालांकि इधर बंद होना चाहिए, तो इधर ये ऑन हो जाता है। जब मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ, ये देखें, तो बल्ब ऑफ़ हो जाता है। और थोड़ा और आगे करता हूँ तो बल्ब जल जाता है। फिर पीछे करता हूँ तो बल्ब जला रहता है। तो इस तरह की कंडीशन है। कभी आपके सामने आए तो आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई जगह मिस नहीं करनी। 2-3 तरीके हैं इसका फॉल्ट ट्रेस करने के लिए। तो ये जो भी मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो मुझे सबसे अच्छी लगी है ताकि मैं ये आप तक पहुंचाऊं। तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि ये जो तार है, इसको हाकी भी बोलते हैं, ये लोहे की तार है, इसके साथ भी इसकी एडजस्टिंग हो जाती है। आपने इस तरह इसके नीचे उंगली रखनी है और इसके वॉल्यूम को ऐसे घुमाना है। तो ये देखना है कि ये सही तरीके से अंदर बाहर हो रही है कि नहीं हो रही, ये फ़ौरन ज़्यादा डाउन तो नहीं हो जाती। तो इस तरह इसको मैंने चेक कर लिया है। इसको चेक करने के बाद ये जो हाकी है, इसको अच्छी तरह आपने चेक करना है। इसको चेक, ये देखिए आप, ये थोड़ी ज़्यादा डाउन हो रही है, लेकिन इसको जब इस तरह का आप चेक करेंगे ना, तो इसको थोड़ा आप इस तरह प्लास के साथ थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं। इस तरह सीधा करेंगे तो थोड़ी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और एडजस्टिंग के साथ, इस पेज के साथ हम इसको थोड़ा इसकी स्पीड को कम कर लेंगे। तो ये तार है, जो ऊपर वाला लोहे का कवर है, इसमें से सही इसकी फिटिंग नहीं होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इसकी तार है वो आप नई लगा लेते हैं। तो ये आप देखना कि नई जो तार है उसके साथ इसको चेक करते हैं। इस तरह आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर तेज़ करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। बहरहाल हम नई लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो तार है, इसकी पहले वाली थोड़ी छोटी है, तो इस तार को लगाएंगे, इस हाकी को लगाएंगे। इसको लगाने के बाद अब चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट अभी दूर हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह इसको फिट कर लेना है, बिठा लेना है। ये जो वॉल्यूम बनना हुआ है, इसके अंदर एक सुराख होता है, उसमें अच्छी तरह बिठाना है। तो ये अंदर इसकी पेच लगा होता है, इसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एडजस्ट किया है। तो आप पेज टाइट करेंगे तो स्पीड इसकी कम होगी, अगर ढीला करेंगे तो स्पीड तेज़ होगी। तो अभी ये फ़िलहाल ठीक काम कर रही है। अभी इसके पेज टाइट करके अभी आपने देखना है कि इसको गर्म करके चेक करते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि गर्म करने से फिर इस्त्री हमारी डायरेक्ट हो जाती है। तो इसके पेज टाइट करके इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये ठीक है या अभी तक ठीक नहीं हुई। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ये इसकी मैंने स्पीड एडजस्ट कर ली है। ये देखें, अभी ये सही काम कर रही है। तो जब हम इसको करंट देंगे तब इसको चेक करेंगे क्या या ठीक हुई है या अभी तक इसमें कोई और फॉल्ट बाकी है। तो इस तरह का मसला हो तो 2-3 फॉल्ट आ जाते हैं। तो एक तो ये हमने इसकी हाकी चेंज की है, अभी मैंने इसकी तारें लगा ली हैं, इसको मैं डायरेक्ट ऑन करने लगा हूँ। तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि इसको वॉल्यूम को आगे करें तो ये फिर बंद हो जाती है। अभी आप देखें ये गर्म हुई है और मैंने इसको थोड़ा आगे किया है, स्पीड को बढ़ाया है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये अब मैंने जब और आगे किया है, 3 नंबर से आगे किया है, तो ये अब ऑन ही नहीं हो रही। हालांकि इसको 6 तक ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑन होना था, तो ये अभी ठीक नहीं हुई। अभी हम इसका देखेंगे कि और इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। बड़ी दिलचस्प वीडियो है ये। अक्सर जब इस तरह का मसला बन जाए तो इस्त्री हमें तंग करती है। तो ये इसका जो ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ है, इसको खोल के चेक कर लेते हैं क्या इसमें एक पतरी होती है, क्या उसमें मसला तो नहीं है। तो इसका पेज खोल लिया है और ये आप देख सकते हैं एक पतरी है और नीचे जो है एक वाशर बनी हुई है। ये वाशर भी ख़राब हो तो फिर भी ये मसला हो जाता है। तो ये पतरी आप देख सकते हैं कि पतरी एक जगह से डाउन है, एक जगह से उठी हुई है। तो इस तरह ये फिट होती है। इस तरह आपने पहले तो ये देख लेना है कि ये जो हाकी है, इसको इसके अंदर डाल के चेक करना है सुराख में कि कहीं नीचे तो नहीं चली जाती।
अभी मैं आपको हॉकी डाल के दिखाऊंगा कि हॉकी जो है हमारी इस तरह घुमाने से बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब हम इसको फिट करते हैं तो ये अंदर चली जाती है, वो भी मसला आ जाता है जिसके साथ वो गर्म होना आगे छोड़ देती है। तो ये थोड़ी जा रही थी नीचे, तो इसके लिए अभी हम इसको पतरी को गौर से देखेंगे कि क्या हमारी ये पतरी है ये ठीक है। तो ये एक जगह से, ये आपको नज़र आ रही है, ये एक जगह से फटी हुई है, हालांकि ये नया हैंडल मैंने डाला है। तो ये फटी हुई है, इस वजह से ये जो जगह है ये फटी हुई है। इस जगह से ये इसकी स्पीड का जो लेवल है वो एक जैसे इस तरह ये रोटेट नहीं होता। तो यहाँ जब आती है तार तो ये ऊपर ऊपर उठ जाती है पतरी और तार नीचे रह जाती है, इस वजह से ये काम करना छोड़ रही है। तो मैंने इसका हैंडल अब चेंज किया है। अब देखते हैं, वो पतरी मिल सकती है लेकिन अभी मेरे पास पड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने हैंडल नया लगा दिया है। तो नया हैंडल भी ख़राब हो सकता है, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह मैं इसकी अब सेटिंग बना लूँगा। तो पेज को मैं थोड़ा टाइट करूँगा तो ये आगे ऑन होगी, और टाइट करूँगा तो और आगे ऑन होगी। यानी इस तरह आप स्पीड भी देख सकते हैं कि स्पीड के साथ कैसे सेट करते हैं। पेज को थोड़ा टाइट करेंगे तो ये आगे जाके ऑन होगी। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको 1 नंबर के करीब तकरीबन छोड़ दिया है, इसको ऑन कर दिया है। अब ये गर्म हो रही है, को 8-10 सेकंड बाद ये अब ऑफ़ होगी। जब ये ऑफ़ होगी फिर मैं इसकी स्पीड को वॉल्यूम को आगे करूँगा